आत्मा होती है या नहीं? तो मेरा तो ये मानना है कि आत्मा होती है। और मेरी समझ प्रमाण हमारे ये जो शरीर है वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो हम आत्माएं पूरा एक जीवन काल यूज करती है। आइए देखते हैं कि भगवत गीता में इस विषय में क्या लिखा है। वैसे तो भगवत गीता में आत्मा के विषय में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं सिर्फ 4 श्लोक पढ़ूंगा। वो चारों ही अध्याय 2 के हैं। पहला है श्लोक नंबर 12। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक नंबर 13। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्लोक नंबर 20वां। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है, ना ही मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक नंबर 22वां। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अगर रामायण की बात करूं तो रामानंद सागर जी की जो रामायण सीरियल है, उसके एपिसोड नंबर 3 में गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को ये कहते हुए दिखते हैं कि शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। मैंने अपना आध्यात्मिक ज्ञान जिस संस्था के मैक्सिमम वीडियोस देखकर प्राप्त किया है, वो ब्रह्म कुमारी संस्था में भी यही मान्यता है कि हम सब तो आत्माएं हैं, और हमारे ये जो शरीर है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अब मैं कॉन्शियसनेस को मेरी समझ प्रमाण समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं आत्मा को कॉन्शियसनेस नहीं कहता। आत्मा मेरे हिसाब से अनकॉन्शियस है। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है, वो अपने आप में कॉन्शियस नहीं होता है, लेकिन आउटपुट कंप्यूटर में भले ही उसका प्रोग्रामिंग देगा, लेकिन वो तो जिस प्रकार से एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग ने उसे डिजाइन किया रहेगा, उस प्रकार से अनकॉन्शियसली ही आउटपुट देते रहेगा। कॉन्शियसनेस से मेरा मतलब है कोई भी चीज को जानने समझने की क्षमता। और ये मेरे हिसाब से बाइनरी नहीं कॉन्शियसनेस कि या तो है या तो नहीं, लेकिन ये बहुत ही बड़े एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है कि कितनी चीजों को जानने समझने की क्षमता है, वो चीजों को कितनी डेप्थ और क्लैरिटी से जानने समझने की क्षमता है, कितनी मात्रा में, उस पे डिसाइड होगा कि ये स्पेक्ट्रम पे हम लोग उसको कहाँ पे रखें, कितनी मात्रा में कॉन्शियसनेस है। अगर पूरे यूनिवर्स को दो चीजों में कैटेगराइज किया जाए, एक है एनर्जी फॉर्म और दूसरा है मैटर फॉर्म, तो मेरी मान्यता प्रमाण जो ये भले ही इंटरचेंजेबल रहेंगे, लेकिन कोई एक समय पे जो भी चीज है एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो मेरे हिसाब से अनकॉन्शियस है। और जो भी चीजें मैटर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो मेरे हिसाब से कॉन्शियस है। उसमें कॉन्शियसनेस है, कण कण में है। मेरे हिसाब से जो भी प्योर एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसके स्ट्रक्चर्स एकदम सिंपल रहेंगे, तो उसकी कॉन्शियसनेस भी उतनी ही कम रहेगी। जैसे जैसे बॉन्ड्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, उतनी उतनी कॉन्शियसनेस भी मेरी मान्यता प्रमाण बढ़ते जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहेगी। यूनिसेल्युलर में ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा, मल्टी सेल्युलर में यूनिसेल्युलर से भी ज़्यादा कॉन्शियसनेस रहेगी। ट्रीज एंड प्लांट्स में और ज़्यादा, एनिमल्स और ह्यूमंस में और भी ज़्यादा। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस का बहुत ही एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। मेरे हिसाब से कॉन्शियसनेस होने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है। एनर्जी, दूसरा है मेमोरी, और तीसरा है सेंसेशन। सेंसेशन से मेरा मतलब है कोई भी चीज सेंस करने की क्षमता, फील या रियलाइज करने की क्षमता। और ये 3 में से अगर कोई एक भी मिसिंग है
तो मेरे हिसाब से कॉन्शियसनेस सरवाइव नहीं कर सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ है यूनिवर्स में एनर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, उसमें सेंसेशन नहीं है, जिसकी वजह से मैं एनर्जी को अनकॉन्शियस मानता हूँ। और आत्मा को भी मैं एनर्जी ही मानता हूँ, इसीलिए मैं आत्मा को भी अनकॉन्शियस कहता हूँ। और हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, चीज़ों को जानने समझने की क्षमता, वो ये शरीर की वजह से है। ऐसा मेरा मानना है। ओम शांति।